जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप कमेंट बॉक्स में खाटू श्याम जी का जयकारा ज़रूर लगाएं। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर रोज़ बाबा श्याम जी का नाम लेता है उसके सारे ही बिगड़े काम संवर जाते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि खाटू श्याम जी की जो भी महिमा को सुनता है उसके ऊपर बाबा श्याम जी की कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहे तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। अगर आपको श्याम बाबा की ये महिमा की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आपको बाबा श्याम जी की महिमा से जुड़ी हुई और जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। देश में कोरोना काल यानी कि लॉकडाउन का समय चल रहा था। सारी सड़कें सुनसान थी। लोग अपने घरों में बंद थे। सड़कों पर केवल पुलिस कर्मचारी ही दिखाई देते थे, जहाँ इक्का दुक्का वाहन जो कि चीजों को सप्लाई करने के लिए आते थे। एक परिवार में 3 मेंबर रहते थे, पति, पत्नी और एक छोटी सी 3 महीने की प्यारी सी बच्ची। पत्नी अनुष्का जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और पति एक फैक्ट्री में मजदूर थे। लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद थी, पर अनुष्का को हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और अपनी छोटी सी 3 महीने की बच्ची को वो अपने पति के पास छोड़कर जाती थी। अचानक ही अनुष्का मरीजों को देखते देखते कोरोना पॉजिटिव हो गई और उसे वहीं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वो घर नहीं आ सकती थी और अपनी 3 महीने की बच्ची को दूध भी नहीं पिला सकती थी। इस बात को देखकर पिता अजय काफ़ी परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन इस 3 महीने की बच्ची को भूखा नहीं देख सकता। जब वो घर की किचन में गया तो उसने काफ़ी डिब्बे फरोले। डिब्बे टटोलने के बाद उसे एक सैंपल पाउच मिला जो कि पाउडर दूध का पाउच था, जो मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 बार ही गोल कर पिलाया जा सकता था। पर उसे खुशी इस बात की थी कि उसके पास 250 रुपये थे, जो उसे उसकी पत्नी अनुक्षा के बैग से मिले थे। उस दिन उस दूध के पाउडर को 2-3 बार गोल कर उस बच्ची को पिला दिया और उसकी भूख को शांत कर दिया। पर उसे अगले दिन की चिंता सता रही थी। अगले दिन अजय 250 रुपये लेकर अपनी बच्ची के साथ दूध की तलाश में निकला, पर बाजार लॉकडाउन के कारण बंद था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर उसे आगे एक बड़ा सारा होटल नजर आया। होटल के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। अजय ने गार्ड से पूछा, क्या मुझे इस बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध मिल सकता है? मेरी ये बच्ची बड़ी भूखी है। आज सुबह से ही उसने दूध नहीं पिया क्योंकि इसकी मम्मी को कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो घर नहीं आ सकती और ना ही इसे अपना दूध पिला सकती है। गार्ड को उस छोटी बच्ची पर दया आ गई। गार्ड होटल के अंदर गया और होटल के मालिक को उस बच्ची और अजय की पूरी घटना सुनाई। होटल का मालिक बाहर निकला और अजय से बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। अजय बोला कि मुझे इस बच्ची के लिए आधा लीटर दूध चाहिए। अजय ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 250 रुपये हैं। होटल का मालिक बोला कि आधा लीटर दूध मिल जाएगा, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। अजय अब सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि इतना महंगा दूध, पर दूसरी तरफ उसे अपनी मासूम बच्ची पर दया आ रही थी। वो बच्ची भूख से बिलबिला रही थी। बेचारा मजबूर क्या करता। अब बच्ची को बिलखता नहीं देख सकता था। वो 200 रुपये देकर आधा लीटर दूध लेकर घर आ गया। फिर दूध को गर्म कर बच्ची को पिलाया और कुछ समय बाद सो गया। पर अजय को दूसरे दिन की चिंता सताने लगी। वो अगले दिन सुबह उठा और बचे हुए 50 रुपये लेकर बच्ची के साथ दूध की तलाश में निकला, क्योंकि उसके पास सिर्फ 50 रुपये बचे थे। पर फिर हिम्मत जुटाकर वो होटल के पास पहुंचा और होटल के मालिक से दूध देने के लिए काफ़ी मिन्नतें कही। उसने कहा कि हुजूर, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये ही हैं, बाकी के 150 रुपये लॉकडाउन खुलने पर मैं दे जाऊंगा। पर होटल के मालिक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो अंदर चला गया। अब बेचारा अजय दूध के बिना ही वापस और चलने लगा। अजय अब काफ़ी निराश हो चुका था। जैसे ही वो 1 किलोमीटर और आगे बढ़ा तो उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। चाय की दुकान देखकर उसके मन में कुछ आशा की किरण जगी। चाय की दुकान पर
4-5 पुलिस वाले चाय पी रहे थे। पुलिस वालों को देखकर पहले तो अजय थोड़ा डर गया कि ये पुलिस वाले लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में मेरे पे जुर्माना ना कर दें और जेल में बंद ना कर दें। उसके पास तो सिर्फ 50 रुपये ही हैं। पर वो बड़ी हिम्मत करता हुआ साथ में डरता हुआ चाय वाले की दुकान पर पहुंचा। अजय अब पुलिस वालों से नज़र चुराते हुए डरता हुआ चाय वाले को बोला कि भाई मेरी छोटी सी बच्ची है, क्या इसके लिए मुझे थोड़ा दूध मिल सकता है? ये बहुत भूखी है और इसकी मम्मी हॉस्पिटल में कोरोना के कारण एडमिट है और बच्ची को दूध नहीं पिला सकती। मुझे इस बच्ची के लिए केवल आधा लीटर दूध चाहिए और मेरे पास सिर्फ 50 रुपये ही बचे हैं। चाय वाले को उस पर दया आ गई क्योंकि चाय वाले की भी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि अपनी माँ के पास ठीक रह रही थी। चाय वाला अपने खोखे के अंदर गया और एक प्लास्टिक की थैली में 1 लीटर दूध भरकर ले आया और बड़ी ही सहानुभूति दिखाते हुए उसने अजय को वो थैली दी। उसने पॉकेट में से 50 रुपये का नोट निकाला और उस चाय वाले को देने लगा, परंतु चाय वाले ने वो 50 रुपये का नोट नहीं लिया। चाय वाला कहने लगा कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने खाना भी नहीं खाया हुआ है और तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपये ही हैं। चाय वाला अपने खोखे के अंदर गया और अपना टिफ़िन लाया और कहने लगा कि मेरे इस टिफ़िन में 4 रोटी आई है, 2 तुम खाओगे, 2 मैं खाऊंगा। चाय वाले ने ज़बरदस्ती अजय को अपने पास बैठाया और उसे भी रोटी खिलाई। चाय वाला रोटी खिलाने के बाद फिर अपने खोखे के अंदर गया और वहाँ से बिस्किट और नमकीन लाया और अजय के हाथ में थमा दिया। ये सब कुछ पुलिस वाले देख रहे थे। उनमें से एक पुलिस वाला उठा और अपनी पुलिस वैन की ओर जाने लगा। अजय ये देखकर घबरा गया और सोचने लगा कहीं ये पुलिस वाला मेरा चालान ना काट दे और मुझे जेल ना भिजवा दे। परंतु वो पुलिस वाला अजय के पास आया। उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें कुछ फल, आटा, दाल और खाने का सामान था। उन्होंने ये सारा सामान अजय को दिया और उसे पुलिस वैन में बैठाकर उसके घर तक छोड़कर आए। साथ में अपनी जेब में से एक 500 का नोट निकाला और अजय को दे दिया। उस दिन अजय को पूरा विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य है और सबकी रक्षा करते हैं। उसका कहना था कि भले ही मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा, लेकिन चाय वाले और पुलिस वाले के रूप में मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल से घर आ गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है। हमने इसमें नाम बदल दिए हैं। अगर आपका भी विश्वास है कि भगवान इस धरती पर हैं और सबकी रक्षा करते हैं और सबके खाने पीने का इंतज़ाम भगवान खुद करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें।